हेलो बच्चों, कैसे हो सब? कैसा चल रहा है तुम लोग का क्लास? अब तो प्रोग्राम भी आ गया। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा सेट हुआ है। प्रोग्राम में कहीं कोई ऐसा नहीं कहने का है कि नहीं सर हमको इस पेपर में टाइम नहीं मिल रहा है, उस पेपर। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नहीं सो केमिस्ट्री और मैथ्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, तो दोनों पेपर साथ साथ लेकर के चलेंगे। दोनों पेपर साथ साथ लेकर के चलेंगे। खैर, अपन का पेपर अगर जैकबोर्ड वाले भैया होंगे तो अपन का पेपर 22 मार्च को है। अच्छा है, बहुत टाइम है, यू हैव मोर देन एनफ टाइम। तो आप इसके हिसाब से ही आप तैयारी करो, है ना? जैसा मतलब है उसके हिसाब से तैयारी करना बेहतर होता है। खैर, वो तो बात होती ही रहेगी। तो हम आज तुम लोग के लिए अपना रिवीजन का, अपने रिवीजन का जो अपना शेड्यूल चल रहा है, जो क्लासेस चल रहा है अपना, उसके हिसाब से हम तुम लोग का जो थर्ड क्लास है, आज अपन का थर्ड क्लास है रिवीजन का, वो तुम लोग के लिए आज हम लेकर के यहाँ पर आए हैं। ये जो रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, थर्ड क्लास। और ऐसे तो बहुत क्लास तुम लोग को हम देते जा रहे हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तुमको जो क्लास चाहिए था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तुम्हारा आज थर्ड क्लास है। और आज तुम लोग को हम देखो, शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत सारा, कितना 10 11 12 शॉर्ट क्वेश्चन तुम लोग खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बता चुके हैं, लेकिन आज तुम लोग का हम लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आज करते हैं, फिर 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस हिसाब से अगर ज्यादा लोड भी अपन को नहीं पड़ेगा और आराम से बहुत तुम लोग देखो। आज मैं जब कुछ क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस ले रहा तो मैंने बच्चों को सजेस्ट किया था कि बच्चे आप ऐसा करो ना कि वाईफाई लगा लो सभी लोग, और वाईफाई लगा करके और क्लासेस को तुम क्या करो ना कि मे भी कोई अगर बाय द वे मैथ्स जैसे कोई अगर टॉपिक्स तुम बनाते हो या कुछ ऐसा जो जिसमें तुम्हें ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, तुम बस बनाते जा रहे हो, उस स्थिति में तुम चाहो तो, क्योंकि तुमको सारा क्वेश्चन याद है, अभी सब क्वेश्चन तुम लोग को याद है और तुमको रिवीजन करना है, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि अपना लेक्चर को क्या करेंगे कि ऑन करके छोड़ देंगे और हम चालू रहेंगे। तो वीडियो बन गया होगा तो अब तो क्या दिक्कत है, हम चालू रहेंगे और तुम अपना का कोई काम भी कर सकते हो। कहने का मतलब है कि एक बार याद हो जाने के बाद अगर रिवीजन करना होता है तो जरूरी नहीं होता है कि मेन टाइम पर इसको, मेन टाइम को, खैर एक अलग इशू है, तुम लोग का मैटर है कैसे तुम करते हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम बार बार करो। तो लॉन्ग क्वेश्चन में अपन का आज फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा आने जा रहा है, वो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आज का है कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज का क्वेश्चन यही है कि कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी को हम कह सकते हैं फोर्स बिटवीन टू मल्टीपल चार्जेज। क्या मतलब कि अगर बाय द वे दो चार्ज है, कोई चार्ज यहां पर है, कोई चार्ज यहां पर है और कोई चार्ज बाय द वे अगर यहां पर है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या फोर्स कैसे लगेगा, इन दोनों चार्जेस के कैरेक्टर का क्या होगा, इन सभी के विषय में हमारे कूलम्ब साहब हम लोग को कुछ लॉ दिए थे। मैं एक बार कूलम्ब्स लॉ जब पढ़ा रहा था तो मैंने मेरा एक शॉर्ट्स भी बना था इस पर कि कूलम्ब साहब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भगवान है, इनको प्रणाम कर लो। तो मैं आज फिर से तुम लोगों को रिपीट कर दे रहा हूं कि वाकई में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भगवान है और बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है। तो भाई अपन का साइंस के लोगों के लिए तो ऐसे ही लोग भगवान है, जिन्होंने अपन की रोजी रोटी तो ऐसी लोगों से चलती है ना, क्योंकि इन्होंने लॉ दिया, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को तुम फी देते। चल एक अलग इशू हो गया, थोड़ा सा मजाक हो गया। तो यस, मैंने इसलिए इनका फिगर भी सामने रख लिया था और उन्होंने अपन को फर्स्ट लॉ दिया, कूलम्ब्स का फर्स्ट लॉ उन्होंने दिया कि लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब समान आवेश, रिपल का मतलब विकर्षण, टू ईच अदर अगर दोनों चार्जेस सेम कैरेक्टर का है, सेम नेचर का है। अब सेम नेचर कहने का क्या सेंस होता है, तो सेम नेचर कहने का सेंस होता है कि प्रीवियस क्लास में हम तुमको बताए थे कि जो चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों अगर प्लस प्लस हो तो सेम नेचर कहलाएगा, दोनों माइनस माइनस हो तो सेम नेचर कहलाएगा, लाइक चार्ज इसको कहेंगे। और दोनों अगर डिफरेंट डिफरेंट नेचर का है, प्लस और माइनस, इसको हम अनलाइक चार्जेस कहेंगे। तो दोनों अगर लाइक चार्जेस है तो रिपल्सन होगा, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट चार्जेस है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, चाहे प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो। उम्मीद करें पक्का समझ में आ गया है। अब इस चीज को मैंने यहां पर एक कलर करके भी तुमको बताने का प्रयास किया है कि ये देखो दोनों सेम कैरेक्टर का है, ये देखो दोनों प्लस प्लस है, सेम कैरेक्टर का है। दिख रहा है ना फिगर में बेटा, ये दोनों रेड वाला जो है वो सेम कैरेक्टर का प्लस प्लस है, तो उनके बीच में रिपल्सन हो रहा है। दोनों माइनस माइनस है, ब्लू कलर जो है वो माइनस माइनस है तो रिपल्सन है।
डीप ब्लू है, न्यूट्रल है, इसमें ना अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है। और अगर दोनों डिफरेंट कलर का है, डिफरेंट कलर का, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो बिल्कुल हम लोग को उम्मीद करते हैं कि कूलम्ब्स का जो लॉ है उसका एक सुंदर सा लाइन हम लोग को याद हो गया होगा कि अगर सेम चार्ज है, लाइक चार्जेज है, अगर लाइक चार्जेज है, अगर लाइक चार्जेज है तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। हमने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर चार्ज कैसा है, लाइक है, तो लाइक है तो क्या होगा, रिपल होगा, रिपल होगा। लेकिन वही अगर अनलाइक है तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो चलो फर्स्ट याद है, इन्होंने कहा कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच प्लेस्ड। जिस माध्यम में चार्ज रखे हो, इस चार्ज को कोई ना कोई मीडिया में रखा होगा ना, एयर में रखा होगा, वैक्यूम में रखा होगा, वाटर में रखा होगा, किसी मेटल में रखा होगा, कोई वायर में रखा होगा, कॉपर वायर में होगा, स्टील वायर में होगा, ये सारा का सारा मीडिया है। तो किस मीडिया में तुम इस वायर को रख रहे हो, कौन से मीडिया में ये चार्ज प्लेस्ड है, कहां पर एक फोर्स अपीयर हो रहा है, उस मीडिया के नेचर पर ये डिपेंड करेगा। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच प्लेस्ड। जिस माध्यम में तुम इन आवेशों को रख करके उनके बीच में लगने वाले बल को तुम ज्ञात कर रहे हो, उस माध्यम में जिसमें आवेश तुम रखे हो, उस माध्यम की प्रकृति पर यह निर्भर करता है। और थर्ड इसका पॉइंट मैंने तुमको बताया कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम इन विच, सॉरी ये दो पॉइंट सेम हो गया है, इसको मत करना, एक ही जैसा हो गया, दो बस लिखा, ए लिखो, ए मेन लॉ है, ये मैथमेटिकल लॉ है, इसी पर ज्यादा तुमको फोकस करने का जरूरत है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ of charge and inversely proportional to square of the distance between them। क्या मतलब कि अगर दो चार्ज है, अगर सेम नेचर का होगा तो इनके बीच में रिपल्सन लग रहा होगा, लेकिन फोर्स तो लग रहा है, चाहे रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन हो। अगर दोनों डिफरेंट चार्ज में होगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा होगा। और लॉ कह रहा है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो डायरेक्टली बाय द वे ए चार्ज Q1 है और ए चार्ज बाय द वे अगर Q2 है, मैंने बताया कि ए चार्ज अगर Q1 है और ए चार्ज बाय द वे Q2 है, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। यहां देखो, ये देखो, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्या मैंने बोला कि ए प्रोपोर्शनल, मैंने बोला कि ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ए प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर, दोनों को मर्ज कर दोगे तो ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और सब जानते हो कि जितने भी प्रोपोर्शनल हैं, ए जो प्रोपोर्शनल है वो क्या चीज में टूटता है, कांस्टेंट में टूटता है। जितने भी प्रोपोर्शनल होते हैं वो सारे के सारे प्रोपोर्शनल क्या चीज में टूटते हैं, तो कांस्टेंट में टूटते हैं। और ए अगर कांस्टेंट में टूट रहा है, ए अगर कांस्टेंट में टूट रहा है तो इस कांस्टेंट को हम कहते हैं के। क्या बोलते हैं, के कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो लॉ बन गया, ये कूलम्ब्स लॉ है। ये जो नियम है इसको हम लोग कूलॉम का नियम कहते हैं। अब के क्या है, के कांस्टेंट है, ये जो के है वो कांस्टेंट है और इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहां देखो, जितने भी ऐसे कांस्टेंट होते हैं, एक यहां तुम लोग को ट्रिक्स ध्यान भी देने का जरूरत होता है, ध्यान रखने का जरूरत होता है कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जरूर कहते हैं, ये जरूर कहते हैं। एक अलग बात है कि इसको, ये जो के है, इस कांस्टेंट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कह रहे हैं या इसी को हम कूलम्ब्स कांस्टेंट कह रहे हैं। और के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। बिल्कुल बच्चे ध्यान देना, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, जान ही रहे हो। एप्सिलॉन क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक मीडिया बिटवीन द चार्जेज, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। लेकिन ये जो एप्सिलॉन होता है ना, वो दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, दो चीजों का गुणनफल होता है। ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन वास्तव में एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये दो चीजों का गुणनफल है। अब तुमको ये एप्सिलॉन आर क्या बोलते हैं, हम इस शॉर्ट क्वेश्चन में सारा बात पढ़ा चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और एयर के लिए या वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू कितना होता है, तो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए इस एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। चाहे एयर हो या वैक्यूम हो, मैंने यहां पर लिख दिया है कि व्हेन टू चार्जेज आर लोकेटेड इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम में चार्ज को लोकेट किया जा रहा है
तो एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। जब एप्सिलॉन आर का मान होगा तो एप्सिलॉन को हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट कहेंगे। और तुम्हारा ये जो इक्वेशन था जिसको तुम बोल रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब इसको तुम बोलना शुरू कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसका मान बता रहे थे, के का वैल्यू बता रहे थे। इसका मतलब के के बदले तुम पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो पुट कर दोगे तो अब तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बच्चे तुम जानते हो कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बहुत पहले बता चुके। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8 पॉइंट, यहां क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, यस बहुत बच्चे कुछ ना कुछ जवाब देते रहते हैं। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस, ये सभी चीजें क्या है ना, बहुत पहले का पढ़ा हुआ है। तो अब क्या होगा ना, तुम्हारा पढ़ा वर्ड मैं बता दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं, दोबारा मैं बोल दे रहा हूं, तो टीचर के माउथ से सुना हुआ फिर तुरंत याद हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका मतलब पूरा कूलम। अब यहां पर कोई तुमसे पूछे कि बताओ एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई F इंटू आर स्क्वायर, और हम लोग इसको अरेंज करते हैं। Q1 का मतलब चार्ज AT, Q2 का मतलब चार्ज AT, फोर्स का मतलब MLT-2, और आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर तो L2, और सारे को मैनेज करते हैं तो M-1 L-3 T4 A2। तो बच्चे हम उम्मीद करें कि यहां पर आप लोग को पूरी तरह से कूलम्ब्स लॉ समझ में आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा, ऐसे बढ़ते जाइए। अब हम लोग आते हैं, एक्चुअली क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम हम भी तो नहीं दे सकते ना, एक क्वेश्चन में फंस करके कैसे कितना देर तक रहेंगे तो आपका फिर क्या होगा कि एक क्वेश्चन पढ़ाई होगा एक दिन में, या 2 क्वेश्चन पढ़ाई होगा, तो फिर उससे क्या होगा ना कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो थोड़ा फटाफट खींचने का जरूरत है। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का हिंदी होता है सतत, सतत का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस का हिंदी क्या हो जाता है, लगातार हो जाता है। कंटिन्यूअस का हिंदी क्या हो जाता है बेटा, तो लगातार हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, वितरण, वितरण मतलब बटा हुआ, वितरण का मतलब क्या होता है, बटा हुआ ऑफ चार्जेज। इसका मतलब है अब कहां बटा हुआ रहेगा, आप ही बताइए, आप ही बताइए कहां ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नो डाउट चार्ज जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कंडक्टर पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब कंडक्टर कितने तरह के हो सकते हैं, तो कंडक्टर 3 तरह के हो सकते हैं। एक कुछ कंडक्टर होंगे जो लीनियर होंगे, कुछ कंडक्टर ऐसे होंगे जो स्क्वायर शेप में होंगे, और कुछ कंडक्टर ऐसे होंगे जो वॉल्यूमिक होंगे जिसमें तीनों एक्सिस को डाला जा सकता है। स्क्वायर शेप कहने का मतलब कुछ कंडक्टर ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एक एक्सिस डाला जा सकता है, कुछ कंडक्टर ऐसे होंगे जिसमें 2 एक्सिस डाला जा सकता है। 2 एक्सिस जहां पर भी पड़ता है ना बेटा, उसी को बोलते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल या सुपरफिशियल या एरियल बोलते हैं। सुपरफिशियल भी बोलते हैं, एरियल भी बोलते हैं। और जहां पर तीनों एक्सिस ड्रॉ किया जा सके बेटा, उसको हम लोग क्यूबिकल कहते हैं या वॉल्यूमिक कहते हैं। तो इसी हिसाब पर अगर कंडक्टर ऐसा हो, कंडक्टर अगर ऐसा हो, कंडक्टर अगर ऐसा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशन, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन। तो इसमें क्या है ना कि तीनों अलग अलग याद करने का जरूरत नहीं है। एक को खूब अच्छा से अगर पढ़ लिया जाए तो सेकंड वाले में और थर्ड वाले में केवल कुछ वर्ड, 1-2 वर्ड चेंज करते हैं और पूरा 1 डायमेंशन सेकंड डायमेंशन में बदल जाता है, सेकंड डायमेंशन थर्ड डायमेंशन में बदल जाता है। तो खूब अच्छा से सुनिएगा। एक पहला नंबर, अभी हम आप लोग को खूब अच्छे से 1 डायमेंशन को पढ़ाते हैं। अच्छा से अगर 1 डायमेंशन को हम पढ़ाते हैं तो आप 1 डायमेंशन खूब अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो अभी हम आपको पढ़ाते हैं 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का दूसरा नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर का मतलब रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय का मतलब ये दामीय रेखीय मतलब एक रेखा में वितरित हो। तो अगर चार्ज इस पर प्लस 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 चार्ज अगर पूरे रेखा पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखे हैं आप ठीक से देखिए, 2 बात आपको हम बताया वही लिखे हैं कि व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन, अगर इस लाइन पर एक समान रूप से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एक समान रूप से अगर वितरित है, तो इट इज सेड टू बी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, अब यहीं से मैं साथ साथ बोलते जा रहा हूं कि अगर आपको 2 डायमेंशन बनाना होगा तो व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस, यहां खाली लाइन की जगह पर क्या कर दीजिएगा, सरफेस कर दीजिएगा, तो इट इज सेड टू बी। अब यहां देखिए, ये हो गया सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर तीसरा हो जाए कि ओवर ए वॉल्यूम, मतलब पूरे वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो इसको लोग वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या 3 डायमेंशन कहते हैं। खैर हम आगे नोट्स तो दे ही देंगे,
तो उस पर आपको तो मिल ही जाएगा, आपको अपने मन से भी लिखने का मैं आपके लिए मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो वायर पर अगर सबसे अच्छा वायर समझने में आपको लगेगा कि इस वायर पर अगर डिस्ट्रीब्यूट है, तो मैंने यहां पर आपको इस फिगर को मैंने एक्सप्लेन किया कि मान लेते हैं कि ए बी, यहां पर ए बी लिख लीजिएगा, ए बी कोई वायर है, इसका पूरा का पूरा जो यहां से यहां तक का जो कंप्लीट लेंथ है वो बाय द वे ए लेंथ है। क्यू चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है, यहां पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज आप यहां ले लीजिए, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अगर बाय द वे आपको यहां जरूरत नहीं समझ में आ रहा, इसको हटा दीजिए, यहां से हटा दीजिए इसको। तो अगर क्यू चार्ज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं कि क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और उनके बीच का डिस्टेंस अगर आर है, डेंसिटी को हम लेमडा ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमको आप बताइए क्या होता है डेंसिटी इज इक्वल टू। तो बच्चा डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज बाय लेंथ। क्या होता है डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ, डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ। अब यहां जरा गौर कीजिएगा, जब पहला आप 1D चल रहे हैं तो आप यहां लेंथ लिखिएगा, अब 2D अगर चल रहे हैं तो एरिया लिखिएगा, 3D चल रहे हैं तो वॉल्यूम लिखिएगा। और देखिए एक के साथ कितना आराम से फ्री हो जाता है कुछ। जैसे भी आप ए ले रहे हैं तो लेंथ हो जाएगा, सेकंड वाले में एरिया लीजिएगा तो ए हो जाएगा, थर्ड वाले में वॉल्यूम लीजिएगा तो बी हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहां पर आप लीनियर डेंसिटी को, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा ले रहे हैं, तो एक में आप क्या कीजिएगा, रो ले लीजिएगा, एक में आप क्या कीजिएगा, सिग्मा ले लीजिएगा। तो हम एक तो समझाते ही जा रहे हैं, बाकी दो भी आपको बताते जा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। इतना आसान तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को किया जा सकता है अगर आप थोड़े से सिंसियर हो तो बच्चा अभी आपका क्या हो गया, क्या क्वेश्चन क्या आया, डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ, डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ। अब डेंसिटी कितना है तो लेमडा है सर, चार्ज कितना है तो स्मॉल चार्ज डी क्यू है सर, और एलिमेंट काटे हैं तो कितना एलिमेंट काटे हैं, डीएल काटे हैं। अब यही देखिए आप अगर सेकंड वाले में चलिएगा तो यहां आप रो ले लीजिएगा और यहां पर आप बी ए ले लीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, लेमडा इंटू डीएल, लेमडा इंटू डीएल, है ना बात सही। अब आ जाइए सीधे कूलम्ब्स लॉ में। अभी आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा, अभी तुरंत आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा कि F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह डी क्यू, Q2 की जगह क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो आर कैप। आप जरा से इस बात को भी समझ लीजिए वेक्टर फॉर्म के बारे में। आपने जो ये बात पढ़ा कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये स्केलर फॉर्म है बच्चा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये स्केलर फॉर्म है, मतलब यहां केवल मैग्नीट्यूड का चर्चा हो रहा है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसी को जैसे वेक्टर का साइन आप दीजिएगा ना, तो ये सब जो का तो रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जैसा का तैसा रखना, लेकिन यहां पर बाजू में दे देना है आर कैप। ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन फिर भी ये यूनिट वेक्टर देने से ये मैग्नीट्यूड में बहुत, इस यूनिट वेक्टर में बहुत पावर होता है। कहीं पर भी स्केलर को वेक्टर में बदलना होता है तो हम लोग अगर वहां पर आर कैप दे देते हैं, मतलब एक कैप देकर के हम स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही काम मैंने बच्चा यहां पर किया, यहां पर मैंने वही काम किया कि यहां पर मैंने वेक्टर कैप का साइन दे दिया। लेकिन ये तो निकला स्मॉल फोर्स, हमको जब टोटल फोर्स निकालना होगा तो हमको इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्म में लिखना होगा। मतलब अगर हमको टोटल फोर्स निकालना है, यहां पर पी पॉइंट पर अगर हम लोग होल वायर के कारण टोटल फोर्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ करेंगे, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट का इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब यहां हम क्या करेंगे, डीक्यू का वैल्यू पुट करेंगे। आप देख लो ऊपर में, आप देख लो डीक्यू का वैल्यू कितना मान निकाल के रखे हो, इक्वेशन 1 को आप फोकस करो तो डीक्यू का मान आप निकाल के रखे हुए हो लेमडा इंटू डीएल, और वही लेमडा इंटू डीएल अगर आप इस डीक्यू के बदले पुट कर दोगे लेमडा इंटू डीएल तो तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, लेमडा इंटू डीएल, डीक्यू का मतलब, और क्यू नोट को जो कहते हो रहने दो, बाई आर स्क्वायर को जो कहते हो रहने दो, आर कैप को जो कहते हो रहने दो। अब बस खाली अरेंज करके लिख दो, क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर रख लो, लेमडा इंटू डीएल बाई आर स्क्वायर, आर कैप को यहां पर ऐसे कर लो, और क्यू नोट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको अरेंज करके लिख लो तो लेमडा बाई आर स्क्वायर इंटू डीएल इंटू आर कैप। और बच्चा ये आपका क्या हो गया, पहला केस हो गया। अब अगर आप पहले केस के ही बेस पर दूसरा और तीसरा करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया ना, वहां पर देखिए इसको हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 2D कुछ भी कह सकते हैं। तो देखो क्या क्या चेंज हो रहा है, देखो ओवर ए लाइन वहां लिखा था तो खाली सरफेस बदल दिया, तो तुम उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहता था तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहां सरफेस को तुम एस ले लिया, यहां के डेंसिटी को तुम सिग्मा ले लिया,
यहां पर एरिया को तुम डीएस ले लिया और डेंसिटी निकालते समय चार्ज बाई एरिया किया। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना विनोद? बोले थे ना ऐसा ही होगा। अरे बेटा ऐसा ही होगा, एक्चुअली डेंसिटी ना चार्ज बाई लेंथ होता है, ना चार्ज बाई एरिया होता है, ना चार्ज बाई वॉल्यूम होता है चार्ज बाई डायमेंशन। तो जिस डायमेंशन का तुम बॉडी लोगे ना वो डायमेंशन तुम्हारा हो जाएगा। अगर एरिया लिए थे तो लीनियर हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। अगर सरफेस लोगे तो एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम लोगे तीसरे में तो वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें कौन बात है? फिगर पर गौर करो, ये देखो पूरा का पूरा मैंने सरफेस ले रखा है। यहाँ पर डीएस है, यहाँ पर क्यू नॉट है, यहाँ पर डी क्यू है। वही डिस्टेंस आर हो गया, कैप भी ले सकते हो, टोटल सरफेस एरिया एस हो गया। तो यहां भी हो गया सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू इंटू डीएस। जैसे वहां डीएल का मान निकाले थे, यहाँ वहां पर क्या निकाले थे कि डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल निकाले थे, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा इंटू डीएस। बस सब सेम है, एक के साथ दो फ्री। हाँ, एक गिफ्ट है नागेंद्र सर का, एक के साथ दो फ्री। यस बेटा, इसी हिसाब से लिखा गया है कि बार बार मेहनत क्यों करेंगे। तो यहाँ पर देख लो, कुछ नहीं चेंज करना है, खाली यहाँ पर ये देखो डीक्यू का वैल्यू पुट हो जाएगा, बाकी सब्जियों का तो अरेंजमेंट है। अब इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बच्चा, इतना बार मैं बोल दिया। उसी प्रकार से देखो खाली यहाँ पर थर्ड में वॉल्यूम यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखो थर्ड में वॉल्यूम हो गया, और कुछ नहीं। यहाँ फिगर में देखो खाली हमने क्या किया, वॉल्यूम वाली ले लिया है, पूरे बॉडी को ले लिया है। हाँ, यहाँ पर मैंने क्या किया कि देखो ये देखो चार्ज बाई वॉल्यूम, बोले ना कि जैसा डायमेंशन होगा वैसा ले लेंगे। सॉरी, यहां पर हमने रो ले लिया, तो रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रो इनटू डी वी। तो भी करे बच्चा कि ये अब अपने मन से कर लेना, इसके आगे इसीलिए मैंने छोड़ दिया कि बस क्या करना है, मैं टोटल निकालना है तो एफ निकालना, इंटीग्रेट कर देना, इसी को इंटीग्रेट कर देना, डीक्यू का वैल्यू यहां पर पुट कर देना। समझ लो बात को ना? डीक्यू के बदले क्या पुट करोगे, यहां पर डीक्यू के बदले पुट कर दोगे रो इंटू डी वी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेना, रो इंटू डी वी और क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आंसर यहां भी लिख सकते हो, या तो फिर जैसे तुम अरेंज करके लिखते हो, जैसे सेकंड वाले में अरेंज करके लिखे हो ना, देखो सेकंड वाले में कैसे अरेंज किए हो, यहाँ इसी के बेस पर अरेंज कर देना उसको भी। वहां पर अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वहां पर चूंकि तुम रो लिए हो तो रो बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर डी भी हो जाएगा और आर कैप। तो देखो यहाँ वाला लाइन वहां वाला लाइन हम यहाँ पर लिख दिया, तो वहां पर घुसा देना, हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। प्रीवियस क्लास में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताए थे, एक बार फिर से याद दिला दे कि एक चार्ज तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरा चार्ज अगर +1 है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इसको हम ई से या आई से रिप्रेजेंट करते थे, फॉर्मूला होता था F बाई क्यू, इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। तो बिल्कुल ध्यान रखना, मतलब हम तुमको बताते ही जा रहे हैं। सॉरी, तो आज क्या हो गया कि मेरे को पॉइंट चार्ज दे दिया गया। यहाँ पर देखो पॉइंट चार्ज हमने कोई स्ट्राइक कर लिया, यहां से r डिस्टेंस पर कोई चार्ज क्यू नॉट है, यहां पर का पॉइंट P है, और ये डिस्टेंस r कैप है, लगने वाला फोर्स F है। तो तुम हमको बता दो कि कितना इंटेंसिटी यहां पर डेवलप होगा। हम लोग यही लिखे कि O पर का चार्ज Q नॉट है, P पर का Q है, P पर का चार्ज Q नॉट है, डिस्टेंस R है, फोर्स F है। तो कूलम साहब के हिसाब से वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R कैप। लेकिन ये क्या निकला बच्चा, आर कैप क्या है, बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब ओपी केवल नहीं, ओपी वेक्टर ऐसे कर देना, यहाँ पर वेक्टर का साइन ऐसे कर देना, जब लिखी रहे तो अच्छा से लिख दो। तो ये केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई चार्ज, इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई चार्ज। अब फोर्स कितना, तो फोर्स देखो इतना, अब इसी को केवल चार्ज से डिवाइड कर दो। किसको चार्ज से डिवाइड कर दोगे, F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट R स्क्वायर R कैप, इसी को तुम चार्ज से डिवाइड कर दो। चार्ज कट जाएगा और जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर आंसर हो गया। एक्चुअली R2 नहीं है बच्चा, R स्क्वायर है, कभी कभी वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है, मशीन है। उम्मीद करें समझ में आ रहा है, पक्का। अब यहाँ देखो मोड में इसलिए डाल दिया गया कि अगर तुम न्यूमेरिकल बनाओगे तो नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं कि अगर बनाओगे तो वहां पर तो मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो फिर हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, इसको लटकन को नहीं लगा करके चलेंगे। भैया बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड में केवल
स्केलर फॉर्म का जरूरत होता है। तो क्या फाइनली कोई तुमसे पूछेगा क्या होता है इंटेंसिटी, क्या फॉर्मूला बताओगे? उनको बताना कि भैया दीदी अंकल चाचा मामा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और फिर तुमको बहुत ब्रिलियंट लोग कहेगा और तुम पूरा फुल का कुप्पा रहना। ठीक है, बहुत अच्छे। अभी तो तुम्हारा पॉइंट चार्ज कहां पर था? ओरिजिन पर था। फिर बात को समझना, क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हो। जैसे तुमको पॉइंट चार्ज अभी यहां रखा हुआ था, तो तुम तो कह दिया कि भैया ओरिजिन पर है तो ऐसा 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 निकलेगा, क्या क्या बहुत सारा चीज बता दिया। लेकिन अब क्या है, तुम्हारा पॉइंट चार्ज यहां पर कहीं रख देते हैं और वो चार्ज सेकंड चार्ज जहां है वैसा रहेगा। अभी भी जब तुम पॉइंट चार्ज को यहां पर रख रहे तो सेकंड चार्ज यहां पर था ना रे बोधा, यहां पर था ना। तो हम बोले कि ई वाला चार्जवा को यहां से हटाओ और कहीं पर भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन रख दो। तो यहां पर रख दोगे तो ऐसा हो जाएगा एक चार्ज, ई तो जैसा है वैसा रहेगा ही। लेकिन जब अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा तो डिस्टेंस मेजर होगा पोजीशन वेक्टर के लैंग्वेज में। ए हो जाएगा r1, ए हो जाएगा r2 और फिर तुम ए वाला डिस्टेंस निकालोगे तो r होगा। और ध्यान देना r इज इक्वल टू हो जाएगा r2 माइनस r1। तो चलो अब साथ ही समझाते चलते हैं। ये देखो ये बात बोले हैं, यहां पर का चार्ज Q1 पोजीशन वेक्टर R1, यहां पर का चार्ज Q2 पोजीशन वेक्टर R2। अब हमको ये फोर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू, तो फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q0/r² इंटू r कैप, होता है ना। लेकिन इस r कैप के बदले बच्चा ध्यान देना, वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर का विद्वान बच्चा, r वेक्टर बाई r होता है। और यहां पर इसके जगह पर r वेक्टर बाई r पुट करोगे। हाँ, r वेक्टर को तुम क्या कहोगे, तो r वेक्टर को कहोगे r2 माइनस r1 और r को क्या कहोगे, तो मोड अंडर r2 माइनस r1। मोड का मतलब समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। मोड मतलब मैग्नीट्यूड, मोड का मतलब मैग्नीट्यूड। इसी को मोड में डाल दिए तो ये हो गया r, मतलब इसका निकल गया मैग्नीट्यूड। तो ये देखो r कैप का वैल्यू जो बच्चा आपका यहां पर निकला, इस वैल्यू को अब आप यहां पुट करो। अच्छा से समझना बच्चा, यहां पर ये बड़ा, ये बस एक ही लाइन को समझने का है ही। एफ को रहने दो, रहने दिए सर, बहुत निहाल किए। 1/4πε0 को रहने दो, रहने दिए सर, अभी तो बहुत ही ज्यादा निहाल कर गए। क्यू को भी रहने दो, यस सर। Q0 को रहने दो, यस सर। अब देखो r² है, r², r के बदले क्या लिखोगे, तो r के बदले लिखोगे तुम अंडर मोड r2 माइनस r1 और इसका स्क्वायर कर दो। और r कैप के बदले क्या लिखोगे, तो r कैप के बदले पूरा लिख दो, ये पूरा वाला लिख दो। मतलब क्या लिख दोगे, तो सब लिख देंगे ना r2 माइनस r1 और नीचे में मोड अंडर r2 माइनस r1। तो देख लो, देखो विनोद, दो यहां है और एक यहां है, मतलब पावर 3 हो गया। और पावर 3 हो गया तो तुम्हारा पूरा का पूरा टर्म ऐसा हो गया। मेरे को अलग से लिखवाओगे क्या, क्यों लिखवाओगे भाई, काय को लिखवाओगे, तो तुम्हारा पूरा हो गया 1/4πε0 क्यू रहेगा, यस सर। Q0 रहेगा, यस सर। और ए स्क्वायर और एक और है तो यहां पर पावर क्यू हो जाएगा और ऊपर वाले को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाए। इसको छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, तो सर छोड़ दिया जाए। लेकिन ये तो निकला फोर्स, नहीं छोड़ा जाए, मार दिया जाए। इंटेंसिटी निकालते समय इस Q0 को मार दिया जाए, क्योंकि इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज। फोर्स बाई चार्ज, फोर्स को ज्यों का त्यों यहां से ऐसे रखो और बाई चार्ज जैसे Q0 यहां पर दोगे, ए वाला Q0 मार दिया जाए, खत्म हो जाएगा। और बाकी का जो फॉर्मूला बच गया वो निकल गया इंटेंसिटी। तो बच्चे, मैंने आपको आज 3 क्वेश्चन पढ़ाया। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कूलम्स का, बताइए कूलम्स लॉ क्या है, दो चार्जेस के बीच में कैसे फोर्स लगेगा। फिर मैंने सेकंड बताया कि आप चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1D 2D 3D, उसमें हम आपको फोर्स निकाल कर दिखलाए। और थर्ड क्वेश्चन तो आपका लाजवाब था कि आप ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंस है, सेकंड क्वेश्चन में तो मैं नहीं कह सकता हूं। देखिए जो पढ़ा रहे हैं सब इंपॉर्टेंस ही है, हम अपने मन से एज ए टीचर क्यों कहने जाए कि ये इंपॉर्टेंस है नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी कोई बच्चा पूछ देता है भाई कि सर ज्यादा बताइए फोकस करने का, तो सब पर फोकस करो। लेकिन कूलम्स लॉ ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है, 3 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा है। और 3 मार्क्स के लिए ही एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है कि तुम्हारा ए जो ए, आ जाना रे, आ जाना जल्दी रे, ए वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है फिर तुम्हारे 3 मार्क्स के लिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें खाली यही ध्यान देने का जरूरत है बच्चा कि पॉइंट चार्ज को हम कहां कहां रख सकते हैं। कहां कहां रखने का मतलब हुआ कि अगर ग्राफ पेपर ऐसा लेते हैं तो एक बार हम ओरिजिन पर रखेंगे और एक बार ओरिजिन से अवे रखेंगे, और बाकी तो हम तुमको डिटेल बता ही दिए। तो हमारे प्यारे बच्चों, ये तीनों क्वेश्चंस को आप खूब अच्छा से कीजिए। ज्यादा मैं बहुत सारा क्वेश्चन मैं एक साथ लेकर के नहीं चल रहा हूं, तीनों क्वेश्चन को खूब अच्छा से एक साथ कीजिए। हमको पहले से पता है कि आप लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, नहीं? आपको क्या बोर लग रहा है क्या? नहीं नहीं, आपके बारे में मैं सच्चाई, देखिए मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आपका मैं एकदम बड़ाई किए जा रहा हूँ, है ना? जो ऑफलाइन आएंगे ना, उमर मिठाई लेकर के आइएगा तो देखिए कितना अच्छा टीचर है मेरा, कितना पूरे दुनिया के सामने हमको, अरे आप लोग कमाल के जीनियस है। हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं ना, पूरा दुनिया वाले सुन लीजिए, काफी सब ब्रिलियंट होते हैं। अरे ब्रिलियंट होते नहीं, मतलब आते हैं तब बिल्कुल ब्रिलियंट बना देते हैं थोड़ा सा। खैर कोई नहीं। तो अगर कोई बाय द वे प्रॉब्लम्स होगा तो फिर आप इस नंबर पर मेरे से कनेक्ट होइएगा, कैसे भी कनेक्ट होना है ना? जैसे चाहे वैसे कनेक्ट होइएगा। तो इस पर कनेक्ट होइए, और कोई डाउट होगा तो इसको क्लियर कर लीजिए। डाउट को डाउट मत रखिए, एग्जामिनेशन का टाइम है। तो हम उम्मीद करें बच्चे कि आज के लिए मेरे को आप आज्ञा दे रहे हैं कि अब हम जा सकते हैं। पक्का सब कुछ ठीक ठाक है? बहुत अच्छे बच्चे। तो चलिए, नया दिन नए प्रश्न के साथ फिर हम आप लोगों के पास आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।